दोस्तों क्या पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है। आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप उसके लिए अपना जान देने के लिए भी रेडी हो, लेकिन उसके कानों से जैसे जू तक नहीं रेंग रहा है। मतलब कि ये बात है कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं है। और ठीक इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। आप उसके लिए रात दिन तड़प रहे हो, रो रहे हो, लेकिन उसको कोई भी असर नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पार्टनर को तड़पा सकते हो। अब तक वो आपको तड़पा रहा था, अब उसकी बारी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, तड़पा रहा है वो आपको, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपके हरकतों से अब उसको फर्क पड़ना बंद हो गया है। तो इसका कुछ रीजन होता है। भला ऐसा क्यों होगा? अचानक से तो नहीं होगा ना कि अचानक से कोई आकाशवाणी हुआ और पार्टनर का एकदम से आपके ऊपर से फीलिंग्स गायब हो गया। तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। या तो आप उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिए, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, नाराज़ हो गई है, या फिर आपने उसको बहुत ज़्यादा हार्ट कर दिए। किसी भी कारण से हो सकता है, कुछ बातें कर दिए होंगे, कुछ उसके साथ बिहेवियर कर दिए होंगे, कुछ उसके साथ आप ऐसा कर दिए हो जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा वो आपसे रूठे हैं, या फिर वो आपसे हार्ट हुई है। उसको कुछ भी चीज़ों के लिए आपसे बहुत ज़्यादा दुख मिला है। ऐसा हो सकता है। ऐसा होने पर भी पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका खुद का दुख इतना ज़्यादा बड़ा दिखने को लगेगा कि पार्टनर मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो उसका अपना दुख इतना बड़ा चढ़ा के उसके सामने आ जाएगा, वो आपके दुख को एकदम से देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको अपना ही दुख इतना ज़्यादा लगेगा, तो वो आपके दुख को समझ नहीं पाएंगे। तो एक तो आप बहुत ज़्यादा दुखी कर दिए हो, इस वजह से हो सकता है कि पार्टनर को फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उसके सामने अवेलेबल हो गए हो। देखो दोस्तों, जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा आंखों के सामने आ जाता है ना, वो चीज़ आप नहीं देख पाओगे। आप प्रूफ कर लो, लाइव प्रूफ कर लो, कोई भी किताब ले लो, एकदम आंखों में सटा दो। देखो उसका एक भी अक्षर आप नहीं देख पाओगे। एक मिनिमम गैप होना चाहिए आंखों की और वो किताब के बीच में, नहीं तो उसका एक अक्षर भी आप नहीं देख पाओगे। एकदम से आंखों के साथ एकदम से चिपका दोगे तो, है ना? तो आंखों के इतना पास है लेकिन फिर भी देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब होने पर कोई चीज़ हम देख नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ अवेलेबल हो जाते हैं उसको हमारा जो माइंड है बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो हमारे आंखों से जैसे ओझल हो जाते हैं, हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। जैसे आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे फर्नीचर होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे जो ऐसे ही पड़ा है, आप कभी ध्यान ही नहीं करते हो कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, लेकिन है वो आपकी आंखों के सामने ही। तो ये चीज़ होता है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने पर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हो कि आँख खुलते ही आप हो सामने, वो मैसेज खोल रही है तो आपका हज़ारों मैसेज पड़ा है, वो कॉल लॉक खोल रही है तो वहाँ पे आपका 10 मिस कॉल है, वो कहीं पे निकल रहा है मार्केट या कुछ कहीं पे, आप सामने खड़े हो, या फिर आप उसको चेस कर रहे हो। इस तरह से अगर आप उसके सामने ऑलवेज अवेलेबल रहोगे तो भी उसको आपके बारे में कोई भी चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसके एकदम से आंखों में सट गए हो। तो आपको एक मिनिमम गैप बनाना पड़ेगा। और क्या कारण हो सकता है कि उसको अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है? उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिससे उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, जो आपसे भी ज़्यादा चार्मिंग है, या फिर जो आपसे भी ज़्यादा उसको एंटरटेन कर रहे हैं। ऐसा अगर होगा तो भी उसको आपकी सुख दुख से, आपकी बातों से कोई भी लेना देना नहीं होगा, उसका मन डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कुछ भी करो उसको वो एवरेज लगेगा, उतना ज़्यादा वो आपको ध्यान नहीं देंगे। तो ये चीज़ हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन का एंट्री हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, थर्ड पर्सन का एंट्री भी तब होता है जब आप गलती करते हो। अगर आप सामने वाले का अट्रैक्शन बहुत अच्छे से होल्ड करके रख पाओगे तो थर्ड पर्सन आने की कोई चांस नहीं है। सपोज करो आप एक मूवी देख रहे हो, इतना अच्छा मूवी है जिसके हर एक मिनट में आपको एक नया स्पार्क मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे यार अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, एकदम से बहुत इंटरेस्ट के पिक पे हो आप। तो आप उस मूवी को छोड़ के जाके कोई दूसरा मूवी देखोगे? नहीं ना। जब आप ऐसा कोई मूवी चलाते हो जो कि एकदम से बोरिंग है, देखते देखते आपको या तो नींद आ रहा है, या तो आप एकदम से लेजी फील कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है अरे यार ये क्या चल रहा है, ये क्या ड्रामा है, इस तरह से आपको फील होगा। तभी आप चैनल घुमा घुमा के देखोगे कि चलो देखते हैं अच्छा और अच्छा फिल्म कहाँ पे चल रहा है ना।
तो दोस्तों चीज़ों को अपने लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा कि हम भी तो ऐसा ही करेंगे। अगर हमारे सामने कोई बहुत बोरिंग सा चीज़ चलेगा तो हम भी कोई नया स्पार्क वाला चीज़ें ढूंढेंगे। तो ऐसे पार्टनर का भी मन है, अगर आप उसको इरिटेट कर रहे हो, बोर कर रहे हो और आपसे उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, कोई स्पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी फिर थर्ड पर्सन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है कि पार्टनर को आपकी कोई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परवाह नहीं होता है, क्योंकि उसका मन अभी डाइवर्ट हो गया है, अभी उसको कहीं और से मज़ा मिल रहा है। ठीक है, तो फिर आपका ज़्यादा मैसेज कॉल या फिर आपका पीछे पड़े रहना उसको अभी सज़ा जैसा लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, तो भी वो आप पे ध्यान देना कम करेंगे। अब देखो और क्या रीज़न हो सकता है कि पार्टनर को आपकी कोई भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट रीज़न है, आपके साथ वो ये चीज़ समझ गया कि आपके साथ उसका फ्यूचर नहीं है। मान लो उसके साथ आपका कभी नहीं शादी हो सकता है, ये चीज़ उसको पता है या फिर आपको भी पता है, तो भी वो आपके बारे में थोड़ा ध्यान देना कम कर देंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसके साथ तो कोई मेरा फ्यूचर नहीं है। तो या फिर उसको ऐसा लगता है कि आप दोनों में कुछ अच्छा कुछ खास नहीं होने वाला है फ्यूचर में। इस तरह की चीज़ें भी अगर उसके दिमाग में रहेगा तो भी वो आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि उसको पता ही है कि यार इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही क्या। ठीक है, इस तरह से आपके और उसके बीच में अगर फ्यूचर का जो भी चीज़ है वो क्लियर नहीं है तो भी वो आपके लिए ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, ज़्यादा फर्क उसको नहीं पड़ेगा। तो ये सारे रीज़न होता है, आप पहले नोट आउट करो कि आपके साथ कौन सा वाला है। क्या उसके साथ झगड़ा हुआ है आपका, आपने उसको हर्ट कर दिया, आपने उसको दुख दे दिए, तो उसको दूर करने के लिए आपको उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा, है ना। अब देखो सॉरी मतलब ये नहीं कि आप एकदम से सॉरी का रेल लगा दो या फिर उसके सामने आप भिक्षा की झोली लेके गिड़गिड़ाते रहो कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ऐसे नहीं माफ़ करते इंसान, उसको आपको रियलाइज़ करवाना होगा कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, अब गलती तो इंसान से ही होता है ना, आगे चल के मैं प्रयास करूँगा या फिर करूँगी कि ऐसा ना हो। इसको आपको बहुत ही अच्छे से उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो ये कारण है कि आपके और उसके फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला उसको पता है, तो उसको धीरे धीरे आप आशा दिखाओ कि आप दोनों के फ्यूचर में कुछ होने का चांसेस भी हो सकता है। उसको आप ये बताओ कि कौन जाने फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, भगवान जो चाहेगा वही होगा ना, अब हमारे हाथ में थोड़ी है, हम तो सोच रहे हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन मे भी कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर में। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आप आशा दिखाओ। अब और क्या कर सकते हो आप, अगर मान लो कि उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो उसके साथ तो झगड़ा कतई नहीं करना है। अगर आप झगड़ा करोगे और थर्ड पर्सन ऑलरेडी है उसके लाइफ में तो वो उधर ही ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करेंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसके साथ पेश आना है, ताकि उसका जो भी मन भटक गया ना इधर उधर, फिर से आपके तरफ वो आ जाए। ठीक है, या फिर आप उसके साथ इस तरह से बात कर सकते हो जैसे कि बिल्कुल ना लगे कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। आप उसको ऐसा दिखाओ कि आपके पास भी काम है, आप भी काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री बैठा हूँ या फिर बैठी हूँ। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा संभल के समझ के करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे जब आपका मेंटल बैलेंस रहेगा। ठीक है, आप लोग इम्बैलेंस हो जाते हो, जैसे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप लोग रोने लगते हो, तड़पने लगते हो, आप लोग इम्बैलेंस हो जाते हो, अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके पीछे पड़ जाते हो, भीख मांगते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना, ये सारी चीज़ें करने पर वो हमेशा आपको तड़पाते ही रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो चीज़ें रिवर्स हो जाए, यू टर्न ले ले, मतलब वो तड़पे, तो आपको पहले अपने इमोशनल जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो जिससे कि पार्टनर को फिर से फ़र्क पड़ना चालू हो जाए। और जब उसको फ़र्क पड़ने लगे, जब उसके मन में आपके प्रति फिर से रेस्पेक्ट आने लगे, प्यार आने लगे, तब आपका एक नया वर्जन उसको दिखाना है। जैसा आप पहले थे वैसा आपको नहीं बनना है, आपको और भी ज़्यादा कम अवेलेबल रहना है, आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करना है, लेकिन आपको अवेलेबल कम रहना है। आपको सॉरी वगैरह नहीं बोलना है और उसको थोड़ा तड़पाना है। कैसे, मान लो वो मैसेज किए तो आप रिप्लाई मत दो, आप सीन करके छोड़ दो, या फिर वो सुबह मैसेज किए तो शाम को रिप्लाई करो, लेकिन बहुत प्यार से रिप्लाई करो। तो फिर क्या होगा, वो मैसेज करके बैठी रहेगी या फिर बैठा रहेगा कि ये मुझे कब रिप्लाई देंगे। जब रिप्लाई दे रहे हो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, बहुत ही प्यार से,
तो इस तरह से आप अपना अट्रैक्शन जो है ना बढ़ा सकते हो उसके प्रति। और रोक टोक तो बिल्कुल मत करो कि क्यों नहीं बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कोई और आ गया है क्या लाइफ में, इतना ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। और उसके साथ जो है ना बहुत ही अच्छे से तमीज़ से पेश आओ। कोशिश करो कि आपसे कोई भी दुख वाला चीज़ें क्रिएट ना हो, क्योंकि दुख होने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आप स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करोगे और उसको दुख दोगे, उसको मतलब रुलाओगे, तड़पाओगे, उसको रुलाओगे, उसको कष्ट दोगे, वो आपसे दुखी फील करेंगे, वो आपसे हर्ट हो जाएंगे, तो वो आपसे दूर भी जाते रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप उसको अच्छा फील कराओगे, उसको खुशी दोगे, उतना ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये डोपामिन और कोर्टिसोल का काम है। इस चीज़ को थोड़ा संभल के यूज़ करना, क्योंकि देखो आप भी ऐसे ऐसे चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हो जिससे आपको खुशी मिलता है, आपको मज़ा मिलता है, आपको इंटरटेनमेंट मिलता है, आपको इंजॉयमेंट मिलता है। तो वो भी वैसे आपकी जैसे ही इंसान है, उसको खुशी दो, उसको मज़ा दो, उसको अच्छा फील कराओ। और जो जो मैं बताई इसको करो, फिर देखो तड़पने की बारी उसकी हो जाएगी। वो कैसे तड़पते हैं आपके लिए, दिन भर मैसेज करेंगे, आपके एक एक आंसर के लिए वो मतलब लिटरली इंतज़ार करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपकी वॉइस सुनने के लिए वो मरे जाएंगे। इस तरह से होगा ज़रूर, लेकिन क्या है ना, जो मैं बताई इसको अप्लाई करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ज़रूर इसका अप्लाई करें, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उसको भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। और ऐसे वीडियोस अगर डेली चाहते हो तो श्री पार्टनर चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।